मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, 1 दिसंबर को गीता जयंती है। मेरे दिमाग में अचानक ये विचार कौन था कि आप सब वे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए आप में से ज़्यादातर लोग मेरा डेली ऑडियो लेक्चर सुनते हैं, लेकिन जो दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वे भी सुनते हैं। और गीता जयंती है, तो मुझे लगा कि गीता जयंती की पृष्ठभूमि में मुझे आप सबसे सिविल सर्विस की तैयारी करने के बारे में कुछ बातें करनी चाहिए, या यूं कह लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में कुछ बातें करनी चाहिए। और अगर आप इसे और भी विस्तार से कहना चाहें तो जो भी स्टूडेंट हैं वे कैसे अपने को और बेहतर स्टूडेंट बना सकें, एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, कमाल कर सकें, इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आईएएस की तैयारी और गीता जयंती विषय पर। गीता जयंती, मैंने कहा कि 1 दिसंबर को गीता जयंती है। मार्ग शीर्ष मोक्षदा एकादशी शुक्ल पक्ष। उस समय जब गीता कही गई थी तो उस समय हमारे यहाँ तिथियां होती थीं, सौर कैलेंडर नहीं होता था। लेकिन इस बार वह 1 दिसंबर को पड़ रही है और ऑलमोस्ट इसी के आसपास ही गीता जयंती पड़ती है। यानी कि ठंड में गीता जयंती आती है, कड़कड़ाती ठंड में गीता जयंती आती है। मैंने कहा कड़कड़ाती ठंड, लेकिन ये कड़कड़ाती ठंड होती क्या है? यदि आप मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, तो आप इसका एहसास नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, तब आपको निश्चित रूप से इसका अनुभव होगा कि कड़कड़ाती ठंड होती क्या है। और मैं दिल्ली और हरियाणा की बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गीता कहाँ कही गई थी? गीता कही गई थी कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। और वो जो कुरुक्षेत्र है दिल्ली से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो ठंड दिल्ली में पड़ रही होगी, लगभग लगभग मान करके चलिए कि वही ठंड कुरुक्षेत्र में भी होती है। अब देखिए, परिस्थितियों पर थोड़ा विचार कीजिए। कड़कड़ाती ठंड की सुबह है, युद्ध शुरू होने को है, और अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बारे में आपको मालूम है। और वह युद्ध करे, इसके लिए फिर कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं, और गीता का ज्ञान पूरा होते ही अर्जुन युद्ध में शामिल हो जाता है। अब केवल आप परिस्थिति पर विचार कीजिए। जो परिस्थिति मैंने आपको बताई है, ठंड नहीं, कड़कड़ाती हुई ठंड है, कड़कड़ाती हुई ठंड। और उस ठंड में अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुनकर के कृष्ण को पसीना छूट गया होगा और कृष्ण समझाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। गीता में दोस्तों 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में से 574 574 श्लोक कृष्ण ने कहे हैं, और याद रखिए 84 श्लोक अर्जुन ने भी कहे हैं। अर्जुन क्या है? अर्जुन शिष्य है। और कृष्ण क्या है? गुरु हैं, या कह लीजिए कि काउंसलर हैं, या कह लीजिए कि गाइड हैं, या आप कह लीजिए कि वे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में सिखा रहे हैं आईएएस की तैयारी कैसे करें। अब इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए। मैंने क्या कहा कि अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं। तो श्लोक में वो क्या कह रहा है? कृष्ण को समझा तो नहीं रहा होगा। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं बीच बीच में, जब कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण, आप ये कह रहे, पहले तो आपने ये कहा, अब आप ये कह रहे हो, आप तो मेरे अंदर भ्रम पैदा कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसे मानूं। अर्जुन ने इस तरीके के प्रश्न किए हैं और कृष्ण ने उनके उत्तर दिए हैं। और जो गीता का ज्ञान है, सुप्रीम नॉलेज है। सुप्रीम नॉलेज स्पिरिचुअल और या रिलीजियस टर्म में नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम नॉलेज जो ह्यूमन बीइंग अवेल कर सकता है। ठीक है? इसका मतलब है कि जो सही स्टूडेंट होगा वो प्रश्न पूछेगा, और जो सही टीचर होगा उन प्रश्नों का पूरे धैर्य के साथ जवाब देगा, बावजूद इसके कि जो स्टूडेंट है टीचर पर ब्लेम भी कर रहा है कि पहले तो आपने ये कहा और अब आप ये कह रहे हैं, मुझे तो आप भ्रम में डाल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि जैसे ही गीता पूरी होती है अर्जुन युद्ध में लग जाता है, यानी कि उसे पूरी गीता समझ में आ गई। कड़कड़ाती हुई ठंड है, इसको थोड़ा महसूस कीजिए। बिल्कुल कड़कड़ाती हुई ठंड है, लोग ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। ठीक है?
युद्ध के शंख बज चुके हैं, यानी कि युद्ध बिल्कुल शुरू होने ही वाला है। हाथी चिंघाड़ रहे हैं, सैनिक चीख रहे हैं, तलवारें खनक रही हैं। यह युद्ध क्षेत्र का दृश्य है। और उस कोलाहल में, उस भीड़ भरे माहौल में, ठीक है ये तो किनारे आ गए होंगे, उस कोलाहल में चीख चिल्लाहट की आवाज के बीच कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। और अर्जुन केवल सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि अर्जुन समझ रहे हैं। कन्विंस हो गए अर्जुन, तभी तो युद्ध में शामिल हुए, कन्विंस हो गए। हम क्या करते हैं, मेरी पत्नी प्रीति के पास बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि मैडम हम आईएएस की तैयारी कैसे करें, घर में शांति ही नहीं रहती, मेहमान आते रहते हैं, एकदम डिस्टरबेंस होता रहता है, तो मैं तैयारी कैसे करूं। और जो घर छोड़ करके शहर चले गए हैं, वहाँ वो अलग तरीके के डिस्टरबेंस की शिकायत करते हैं कि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा होता है, टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। अरे भैया पढ़ने गए हो तो टाइम किस में वेस्ट हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सोचिए कि क्या अर्जुन ने इस तरह की कोई शिकायत कृष्ण से की थी कि हल्ला हो रहा है, इसको थम जाने दीजिए, चलिए कहीं दूर चलते हैं एकांत में, वहाँ मैं आपकी बात सुनूंगा। नॉट एट ऑल। कंसंट्रेशन, अर्जुन का कंसंट्रेशन इतने हाई लेवल का कंसंट्रेशन था कि शंख बजते रहे, हाथी चिंघाड़ते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कृष्ण आप तो अपनी बात बताइए। और अर्जुन गीता के अंत में जब कृष्ण पूछते हैं कि तुमने मेरी बात ठीक ठाक सुनी कि नहीं अर्जुन, तो अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैंने आपकी बातों का रसपान उसी तरीके से किया है जैसे कि कोई अमृत का पान करता है, उसके एक एक बूंद का मैंने पान किया है। हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, नो बहाना, नथिंग। दोस्तों, यदि सच में आप आईएएस करना चाहते हैं तो याद रखिए, बहानों से मुक्त होना सीखिए। आपके जो बहाने हैं वो थोथे होते हैं, तर्क विहीन होते हैं, बावजूद इसके कि वो घटनाएं हो रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेहमान आपके यहाँ नहीं आते होंगे और मेहमान के आने से डिस्टरबेंस का माहौल नहीं बनता होगा, ये सब होता होगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप डिस्टर्ब होते हैं या नहीं होते हैं। और मुझे मालूम है कि जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरी बात को 1% भी स्टूडेंट एग्री नहीं करेंगे। बोले हाँ सर, आपके साथ होता तो पता लगता। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ यही होता रहा है, उसकी कहानी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और यदि डिस्टर्ब होना आपकी आदत है तो कोई आपको शांति भी नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकते आप। हालांकि ये बड़ी तीखी बात है, बड़ी कड़वी बात है और सुनने पर काफ़ी अव्यावहारिक भी लगती है, लेकिन है, और अर्जुन के माध्यम से मैं आपसे यही कह रहा हूँ। दोस्तों, ये जो गीता का ज्ञान है, ये आज के एजुकेशन के बहुत अच्छे मॉडल को हमारे सामने रखता है। यहाँ आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन हाथ जोड़ करके कृष्ण के कदमों पर घुटने के बल बैठा हुआ है। ठीक है, ये ऑफलाइन हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे कि आप कोचिंग क्लासेस में जा करके कुछ सीख रहे हों, एक हो गया। अब ऑनलाइन का मामला कहाँ से आ गया? देखिए, जो गीता है वह कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सिखा रहे हैं कह लीजिए, और इसे बकायदे संजय सुन रहे हैं। और संजय कहाँ सुन रहे हैं? धृतराष्ट्र के महल में बैठ करके संजय इसे सुन रहे हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देख भी रहे हैं, जैसे कि आप अपने घर के कमरे में बैठ करके लाइव क्लास देख रहे हो। और फिर संजय जो कुछ देख रहे थे वह धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन कोचिंग, दोनों मॉडल वहाँ है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, ठीक है, जो संजय है वो एक भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन है तो आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, वो प्रश्न नहीं पूछता है। और ये जो गीता का ज्ञान है, सुना है अर्जुन ने भी, और सुना है संजय ने भी, और सुनी है धृतराष्ट्र ने भी, लेकिन धृतराष्ट्र का कुछ नहीं बदलता, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, संजय में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जो अर्जुन है वो एकदम से बदल जाता है। तो यहाँ बात ऑनलाइन और ऑफलाइन की नहीं है, यहाँ जो बात है वो प्रश्न के पूछने की है, क्योंकि संजय कोई भी प्रश्न नहीं कर रहा है, और जो प्रश्न नहीं कर रहा है, मान करके चलिए कि शायद बात उसके उतनी समझ में नहीं आ रही होगी, या तो बात कही इस तरीके से जाए कि प्रश्न पूछने की जरूरत ही न रह जाए, सब कुछ समझा समझाया है, या फिर यह है
कि आप कुछ प्रश्न पूछें। दोस्तों, बहुत अच्छा मॉडल ये जो गीता है वो हमारे सामने रखता है, और गीता जयंती तो हमारे सामने बहुत ही अद्भुत मॉडल पेश करता है जो मैंने डिस्टरबेंस को लेकर के मॉडल का है, क्योंकि 99% स्टूडेंट शामिल तो हो गए हैं इस युद्ध में, लेकिन अब बहाना ढूंढते हैं अर्जुन की तरह कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि मैं अब तैयारी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। और मुझे लगता है कि गीता जयंती जो इतनी कड़कड़ाती ठंड में मनाई जा रही है, क्या कहती हुई मालूम पड़ रही है कि नहीं, आप यदि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नो आउटसाइड इवेंट्स कैन डिस्टर्ब यू। तो दोस्तों, बस ये मेरे मन की छोटी सी बात थी, वो मैंने आपके सामने रखी है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप गीता के माध्यम से कैसे तैयारी करेंगे, इस पर कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मैंने एक्सक्लूसिवली इसको लेकर के एक किताब लिखी है, और उस किताब का शीर्षक है स्टूडेंट और गीता का ज्ञान। स्टूडेंट और गीता का ज्ञान। यदि आप चाहें तो ये किताब आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस किताब को यदि आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो पढ़ने लिखने का आपका तरीका है बहुत परफेक्ट हो जाएगा, और इससे जो आपके जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो दोस्तों, अब इस टॉपिक पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।